ध्यान की शुरुआत कैसे करें? जब शांत रहने को मन करता है, प्रसन्न रहने को मन करता है, ब्रह्मचर्य से रहने को मन करता है, संसार के आकर्षण से मुक्त एकांत में रहने को मन करता है, समझ लो ध्यान की शुरुआत हो गई। अब आपने दूसरा सवाल किया है कि ध्यान कैसे करें? शारीरिक अवस्था हो सकती है, मानसिक अवस्था हो सकती है, लेकिन ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। जिसे हम किसी से प्रेम करते नहीं हैं, प्रेम में होते हैं। आपने कई युवा बालकों को इस समय देखा होगा, वो राधा रमण जी के प्रति, बांके बिहारी जी के प्रति, वृंदावन के प्रति, अयोध्या रामलला के प्रति, भोलेनाथ के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, इजहार करते हैं। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे हृदय के टूटे हुए लोग होते हैं। किसी ने उनको धोखा दे दिया, ठीक है, दुनिया धोखा देती है, चलो राधा रमण जी से प्यार कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रेम की चाह होती है, वो संसार में कहीं दिखाई नहीं देता, उसकी सच्चाई कहीं समझ में नहीं आती। तो ये राधा रमण जी हैं, ये कभी धोखा नहीं देंगे, तो चलो इनसे प्यार कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके भीतर से प्रेम उमड़ रहा होता है, जिनके भीतर से प्रेम उमड़ रहा होता है, वो कुछ सोचकर नहीं, सहज ही प्रेम का व्यवहार करते हैं। भगवान के प्रति प्रेम होता है उनका, प्रकृति के प्रति प्रेम होता है उनका, दीन के प्रति, पशु पक्षी के प्रति प्रेम होता है उनका। यहाँ तक कि उनका प्रेम बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि मशीनरियों से भी प्रेम हो जाता है। अपनी गाड़ी को, फोन को भी ऐसे ही प्रेम करते हैं जैसे व्यक्ति को प्रेम करते हैं। दीवारों से भी प्रेम हो जाता है, धरती आकाश से भी प्रेम हो जाता है, और प्रेम अगर और ऊंचाई पकड़ ले तो जर्रे जर्रे में प्रेम महसूस होता है। वो जो जर्रे जर्रे में महसूस होता है, कोई हो या नहीं हो, प्रेम का झरना फूटता ही रहता है। वो प्रेम भक्ति बन जाता है और वो भक्ति ध्यान में परिणित हो जाती है। एक छोटा बच्चा ध्यान करता नहीं है, पर तितली के पीछे भाग रहा है, उगते हुए सूरज को देखकर खुश हो रहा है, कहीं माता पिता घुमाने के लिए ले गए हैं तो बहती हुई नदी को देखकर खुश हो रहा है, फूलों को देखकर खुश हो रहा है। वो रंग बिरंगे पत्थरों को ऐसे इकट्ठा कर रहा है जैसे दुनिया के हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए हों। वो जो मन के शांत होने की प्रसन्नता है, वो ध्यान है। ध्यान हमसे कहीं खो गया है।
अब हम सोचते हैं कि ध्यान हम कैसे करें। तो करने का अगर सवाल आता है तो आप योगा कर सकते हैं, आप शारीरिक श्रम और व्यायाम कर सकते हैं, आप दौड़ भाग कर सकते हैं, और श्वासों पर ध्यान दे सकते हैं, आसन बांधकर बैठ सकते हैं, मन में मंत्र की काउंटिंग कर सकते हैं। ये सब आप ध्यान के लिए कर सकते हैं कि आप मंत्र की काउंटिंग कर रहे हैं, आप श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं कि आपका शरीर, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठे हैं। ये सब शरीर की अवस्था है। इसे कह सकते हैं दुनिया के लिए कि हम ध्यान कर रहे हैं, पर ध्यान कर रहे हैं और ध्यान हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो आप जब कहते हैं कि ध्यान करने की शुरुआत कैसे करें, किस समय ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, ये सब जो आपके प्रश्न हैं, तो शुरुआत आप अपने बचपन से करिए। जब आप एक छोटे से बच्चे होते हैं तब आपका जो भोलापन होता है, आपका जो भाव होता है, एक नन्हे बालक की तरह, वो प्रकृति को अच्छा लगता है, वो सद्गुरु को अच्छा लगता है, वो परमात्मा को अच्छा लगता है। वो ही आपके ध्यान की जड़ बनेगा। वहीं से शुरुआत कीजिए। राम जी ने कहा था ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जो निर्मल है, निर्मल का अर्थ जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई कपट नहीं है। बहुत सहज भाषा में कहूँ तो एक छोटे बच्चे की भांति है, एक नन्हे शिशु की भांति है। एक बालक में कोई कपट नहीं होता, एक बालक में कोई छल नहीं होता, एक बालक में कोई मलिनता नहीं होती। इसलिए तो बालक को भगवान का रूप कहते हैं। तो अगर आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने बचपन को वापस ले आइए। जो बचपन आपका खो गया है आपसे कहीं, जो बचपन कहीं आपके हाथों से फिसल फिसल गया है, उस बचपन को वापस ले आइए। यहीं से आपके ध्यान की शुरुआत होगी। जब आपके लिए सब कुछ नया नया था, उस बचपन को वापस ले आइए तो आपके लिए ध्यान की शुरुआत हो जाएगी। और फिर आप कह रहे हैं कि किस समय ध्यान करें, तो ध्यान के लिए अनुकूल समय जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, उस समय अपने प्रातःकालीन सभी शारीरिक कर्मों को करके स्नान आदि से निवृत्त होकर तब आप ध्यान करने बैठिए। आपको बहुत अनुकूलता महसूस होगी। दूसरा, रात्रि को सोते समय ध्यान करने बैठिए। निद्रा से ठीक पहले आपको ध्यान करने बैठेंगे तो बहुत अनुकूलता अनुभव होगी। बाकी जिस समय मन ध्यान में रहने को करे, मन अकेले रहने को करे,
मन प्रसन्नता से भरा हो, मन आनंद से भरा हो, संसार की चोट से थका थका मन अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित कर रहा हो, वो चाहे कोई भी समय हो, उसी समय आप ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं। एक ब्रज के महात्मा कह रहे थे कि जब वृंदावन आओ तो किसी वृक्ष की लता पता में बैठकर, किसी वृक्ष की ओट में बैठकर थोड़ी सी देर राधा रानी के नाम का स्मरण करो। उस वृक्ष की पवित्रता में बैठकर कृष्ण की बांसुरी का श्रवण करो और तब इस वृंदावन से विदा लो।